हाय दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, एक व्यूअर ने हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट किया था और ये वाला वीडियो है। इस पर उन्होंने 2 बार कमेंट किया और बिजी होने की वजह से हम देखो भूल भी गए और बना भी नहीं पाए बराबर, बट हमने रिप्लाई दे दिया था उस टाइम। ये देखिए 2 बार कमेंट हुआ है ना। काफ़ी 10-12 दिन के बाद फिर वापस से उन्होंने कमेंट किया, तो ये वीडियो अभी हम शूट कर रहे हैं बराबर। तो इसका क्या क्या है बेनिफिट, क्या फीचर्स है इसके अंदर में, देखिए बेस्ट सेलर 3D स्लाइडर इफेक्ट ओके इन एलिमेंटर वर्डप्रेस वेबसाइट ओके। तो वर्डप्रेस में हम कैसे यूज करेंगे एक 3D स्लाइडर का इफेक्ट, और जो कि फ्री में अवेलेबल नहीं है, फिर भी हम इसको काफ़ी टाइम निकाल करके काफ़ी सर्च करके और ये हमने अभी वीडियो शूट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं फटाफट। और उनका भी 1-2 और क्वेरी था कि बेस्ट सेलर प्रोडक्ट हम कैसे यूज करेंगे इन WooCommerce में बराबर, तो उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए बेस्ट सेलर 3D स्लाइडर इफेक्ट ओके। तो इसके अंदर में सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो एलिमेंटर फ्री वर्जन है, एलिमेंटर फ्री वर्जन, हम एलिमेंटर पेज की बात कर रहे हैं। और एलिमेंटर फ्री वर्जन में क्या है कि आपका जो है, यदि आपको बेस्ट सेलर प्रोडक्ट यूज करना है तो उसके लिए आपको कुछ शॉर्ट कोड का आप यूज कर सकते हैं बराबर। तो पॉपुलरिटी, ये जो ये नाम है ऑर्डर बाई, तो ये इसका मतलब होता है कि बेस्ट सेलर बराबर, बेस्ट सेलर ओके। तो इसका आप यूज कर सकते हैं, इस तीनों कोड में से आप यूज कर सकते हैं। आपका क्या है रिक्वायरमेंट, लिमिट कितना आप रखना चाहते हो, कॉलम कितना रखना चाहते हो, कैटेगरी, यूर कैटेगरी स्लग। तो कैटेगरी स्लग क्या होता है कि ये आप डिफाइन कर सकते हो अपने WooCommerce के प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर में। ठीक है, तो वहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हो कि स्लग में आप जो भी डाल देंगे वो आप फिर यहाँ पर फेच कर सकते हैं, तो जिसके थ्रू आप बेस्ट सेलिंग का आप प्रोडक्ट स्पेसिफाई कर सकते हो। उसको भी हम देख लेते हैं अभी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि प्रोडक्ट का यदि हम ये शॉर्ट कोड फ्री वर्जन में यूज करते हैं तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि प्रोडक्ट लिमिट 8 देखिए ये हो गया, और कॉलम ये हो गया, ऑर्डर बाय पॉपुलरिटी ओके। तो ये आपका इसमें बेस्ट सेलिंग में यूज होगा। ये तीनों कोड एक ही है, यानी कि एक ही काम करने वाला है, थोड़ा सा डिफरेंस है ठीक है शॉर्ट कोड में। ठीक है, बट ये काम करेगा। देखिए बेस्ट सेलिंग के लिए पॉपुलरिटी माने भी बेस्ट सेलिंग बराबर। यहाँ पर कॉलम और ये जो है लिमिट इसका डिफाइन किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हो कि डायरेक्टली आप जो है स्लग का यूज करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हम जो कैटेगरी, यानी कि जो भी हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट को केवल ओनली चूज कर सकते हैं बराबर। एक रैंडम आपको चूज करना है पॉपुलरिटी, यानी कि जो बेस्ट सेलर है वो क्या काम करता है कि जो सबसे ज़्यादा सेलिंग होता है आपके वर्डप्रेस वेबसाइट में, आपकी वेबसाइट में जो सबसे ज़्यादा सेलिंग होता है उसी प्रोडक्ट को वो पॉपुलरिटी में, यानी कि बेस्ट सेलिंग में डाल देता है बाय डिफ़ॉल्ट बराबर। यदि हम बाय डिफ़ॉल्ट का यूज करना चाहते हैं कोड का, तो हम ये वाला कोड यूज कर सकते हैं बराबर। बाय डिफ़ॉल्ट वाला कोड ये है, ठीक है ये है, बट एक हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट केवल चूज करना चाहते हैं, स्पेशली हम कुछ प्रोडक्ट को डिफाइन किए हैं और उसी को हम चूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आना होगा प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट के अंदर में कैटेगरी, कैटेगरी के अंदर में आपको यहाँ पर डिफाइन करना होगा। मान लो यहाँ पर हम एक कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट नेम डाल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक बराबर, इलेक्ट्रॉनिक्स बराबर, यहाँ पर हमने डाला। देन स्लग में भी आपको डालना होगा, स्लग में आप डाल देंगे तो स्लग वाले यहाँ पर आ जाएगा बराबर। तो हमने इसी को कॉपी किया, देन इसी को हमने पेस्ट कर दिया और हम ऐड कैटेगरी हमने क्लिक कर दिया। तो देखिए स्लग के अंदर में भी ये इलेक्ट्रॉनिक आ गया। तो जो भी नाम आप डालेंगे स्लग के अंदर में
वो आ जाएगा और इसी स्लग के थ्रू जो है हम अपने प्रोडक्ट में फेच कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी को, बराबर। ठीक है, तो ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और इसके अलावा जो है देखिए जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, एक चीज़ और देखते हैं इसके अंदर में एलिमेंटर प्रो। ठीक है, ये तो रहा आपका जो है फ्री वर्जन के अंदर, बराबर। यदि आप पेड वर्जन यूज करते हैं एलिमेंटर प्रो का, और ये पेड वर्जन ऑलरेडी हमने कोड प्रेस एकेडमी वेबसाइट में ऑलरेडी हम ऐड कर रखे हैं, एक बार हम आपको दिखा देते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। देखिए कोड प्रेस एकेडमी, इसको हमने ओपन किया और यहाँ पर आप आ जाइएगा सेक्शन के अंदर में, डाउनलोड प्रोडक्ट के अंदर में आ जाइएगा और यहाँ पर आपको प्रो वर्जन का बहुत सारा कोड इसके अंदर में हम डाले हुए हैं। यहाँ पर प्रो वर्जन आपको मिल जाएगा, एलिमेंटर प्रो वर्जन, बराबर। ये देखिए एलिमेंटर प्रो वर्जन, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, और अब हम चल करके देखते हैं यहाँ पर। तो ये तो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर में कैसे हम स्लग इंटर करेंगे, पुट करेंगे और फिर उसी स्लग के थ्रू हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट को फेच कर लेंगे, बराबर। ये हो गया हमारा फ्री वर्जन में। अब हम चलते हैं प्रो वर्जन में, हम देख लेते हैं। प्रो वर्जन आप यूज कर लेते हो तो इसके अंदर में प्रोडक्ट्स विजिट का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके थ्रू आप जो है स्लाइडर भी यूज कर सकते हो। इसके थ्रू जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपको स्लाइडर यूज करने का ऑप्शन मिल जाता है, और इसी के थ्रू में आप फीचर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट को चूज कर सकते हो, लेटेस्ट प्रोडक्ट को आप चूज कर सकते हो। ठीक है, प्रोडक्ट आर्काइव, ये सब हमने ऑलरेडी, सिंगल प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करते हैं ये सब हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है अपने वीडियो में। हम चल करके देख लेते हैं फटाफट। टेस्ट के अंदर में हम आ जाते हैं और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमने लिया है विजिट। देखिए यहाँ पर हम आते हैं, सबसे पहले 9 डॉट पर क्लिक करते हैं। 9 डॉट यदि नहीं मिलेगा तो यहाँ पर प्लस का निशान मिलेगा, यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। ये एलिमेंटर एडिट पेज है, बराबर। वर्डप्रेस का एलिमेंटर एडिट पेज है, इसके अंदर में हम आए हुए हैं एडिट मोड में। यहाँ पर सर्च करिए प्रोडक्ट्स, बराबर। तो ये आपको मिल जाएगा ये वाला, इसके अंदर में हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। ओके, तो ये आ गया हमारा, बराबर। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। अब इसके अंदर में देखिए क्या क्या मिल जाता है। क्वेरी के अंदर में आना है आपको। यहाँ पर देखिए डिफाइंड किया गया है कि कॉलम कितना रखना चाहते हो, रो कितना रखना चाहते हो, बराबर। और क्वेरी के अंदर में हम आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये फीचर प्रोडक्ट है, सेल है। ठीक है, सेल क्या होता है कि पर्टिकुलर आप किसी प्रोडक्ट पर डिस्काउंट देना चाह रहे हो तो आप सेल का यूज कर सकते हो। फीचर्ड प्रोडक्ट है, बराबर। और लेटेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। लेटेस्ट प्रोडक्ट तो ऑटोमेटिकली आएगा, बराबर। तो ये रिलेटेड प्रोडक्ट है। तो पर्टिकुलर ये सारी चीज़ें आप जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है यूज कर सकते हो, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो है थिंग को समझ लेता है। ओके, ठीक है। अब इसके अंदर में एक ऑप्शन और दिया हुआ टर्म के अंदर में हम इलेक्ट्रॉनिक, यदि हम यहाँ पर डालते हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी का एक कैटेगरी को चूज कर लेगा। तो पर्टिकुलर हम कैटेगरी या पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम यूज कर सकते हैं इसके थ्रू, बराबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक स्लग के थ्रू, जो हमने स्लग डाला और उसको यहाँ पर हम फेच कर लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक का डाला तो इलेक्ट्रॉनिक मिल जाएगा अपने को, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन और है ऑर्डर बाय, ठीक है। तो पॉपुलरिटी का देखिए ऑप्शन मिल गया बेस्ट सेलर का, बराबर। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर देंगे तो बेस्ट सेलिंग का जो भी प्रोडक्ट रहेगा वो फेच हो जाएगा, यहाँ पर दिखाने लगेगा। एक ऑप्शन तो ये हो गया, बराबर। अच्छा, इसके अंदर में जो है ये स्लाइड यानी कि कुछ ऑप्शन नहीं देगा, यानी कि इफेक्ट 3D इफेक्ट हम डालते हैं तो नहीं मिलेगा, बराबर। ये कस्टम कोड के थ्रू मिल जाएगा, बराबर, ठीक है। अब चलते हैं एक और देख लेते हैं विजिट। यहाँ पर 9 डॉट पर क्लिक करते हैं, स्लाइडर हम यहाँ पर डालते हैं और इमेज स्लाइडर, ये भी एक प्लगइन के थ्रू है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट, बराबर। तो ये अलग अलग प्लगइन है। क्राउजल हम ले लेंगे तो इसके अंदर में भी आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर हम 2-3 स्लाइडर ऑप्शन, ओके,
इसका हम यूज नहीं करेंगे बिकॉज ये हमारा प्रोडक्ट के लिए नहीं रहेगा, इमेज के लिए रहेगा, इसको हम यूज नहीं करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, वूलेंटर, एक हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है प्लगइन वूलेंटर। वूलेंटर के अंदर में WL देखिए लिखा हुआ यूनिवर्सल प्रोडक्ट लेआउट, इसके अंदर में आप जाएंगे तो इसके अंदर में आपको स्लाइडर देखने को मिल जाएगा, बराबर। यहाँ पर क्वेरी आप सेट करिए, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सेट कर लीजिएगा, ठीक है। और ओके, तो इसके अंदर में क्या कर सकते हो, देखिए टैब है, टैब के अंदर में स्लाइडर मिल जाएगा और ये स्लाइडर का ऑप्शन यहाँ पर चलने लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए ओके, तो यहाँ पर देखिए ये लेआउट के अंदर में हमने बताया कि स्लाइडर आप यूज कर सकते हो, टैब यूज कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट का भी यूज कर सकते हो, बराबर। और जैसे आप स्लाइडर का चूज करेंगे तो इसके अंदर में जो है ये स्लाइडर का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर ऑटो प्ले का भी यूज कर सकते हो, बराबर। इसका टाइमिंग फिक्स कर सकते हो, ठीक है। और कहाँ ये स्लाइडर कितना स्क्रोलिंग कितना हो तो ये भी आप सेट कर सकते हो, ठीक है। यह आप अपने अनुसार यहाँ पर सेट कर ले देंगे, ठीक है, कर लीजिएगा और ये आपका ओके हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए हम देखते हैं फटाफट हमारा जो स्लाइडर है 3D इफेक्ट का, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए फीचर इमेज भी मिल जाएगा, वूलेंटर के थ्रू जो है आपका फीचर इमेज भी मिल जाएगा। देखिए रीसेंट प्रोडक्ट, फीचर्ड इमेज, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, बराबर, सेल प्रोडक्ट, टॉप रेटेड प्रोडक्ट, यानी कि सब कुछ एवरीथिंग जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, बराबर। ओके, चलिए हम देखते हैं फटाफट कि हम कैसे अपने कस्टम कोड को कैसे हम ऐड करते हैं, उसको हम देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, VS कोड में चलते हैं, ऑलरेडी हमने VS कोड में कोड बनाया हुआ है और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हम रन करते हैं, एक बार देखते हैं, एक बार हमने दिखाया भी स्टार्टिंग में, बराबर, ये है, ठीक है। तो ये है आपका 3D इफेक्ट स्लाइडर, बराबर। अब इसके अंदर में जो है आप बाय पर आपको क्या करना है कि इस कोड में आपको जो है बाय वाले बटन पर, बाय नाउ पर आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो और यहाँ पर लिंक भी आप लगा सकते हो अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, यानी कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट का लिंक यहाँ पर ऐड कर सकते हो, जिसके थ्रू कस्टमर इस स्लाइडर पर क्लिक करे तो डायरेक्टली आपका जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है उस पर वो रीडायरेक्ट हो जाए, बराबर। तो चलिए हम देख लेते हैं, इसमें इमेज भी आपको चेंज करना बताते हैं, इसका लिंक भी कैसे लगाएंगे इसको भी हम दिखाते हैं। तो देखिए ये इमेज यहाँ पर लगेगा, आपका जितने भी इमेज आप लगाना चाहते हो या और भी इसके अंदर में डालना चाहते हो आप डाल सकते हो, बट 3 में बेस्ट दिखेगा आपका, बराबर। अब यहाँ पर हम जो है इमेज लगा देंगे, इमेज जो स्लाइडर का है वो स्लाइडर का इमेज जो है कहाँ से हम लगाएंगे, देखिए आपको आ जाना है अपने कैटेगरी में, यानी कि ये ऐड मीडिया फाइल के अंदर में आ जाना है और यहाँ पर आपको चूज कर लेना है जो भी इमेज जिस भी पिक्चर में, यानी कि जिस भी स्लाइड में आप लगाना चाहते हो वो पिक्चर यहाँ पर इमेज को सेलेक्ट करके और यहाँ पर अपलोड कर लीजिएगा, बराबर। ऑलरेडी हमने अपलोड कर लिया है और यहाँ पर हम लाइब्रेरी में चलते हैं तो अपने को देखने को मिल जाएगा। देखिए ये 3 पिक्चर हमने यहाँ पर ऐड किया है, इस पिक्चर पर आप क्लिक करोगे और इसके नीचे देखिए फाइल URL मिल गया, यहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी करके देन आप VS कोड, या आपके पास VS कोड नहीं रहेगा तो आप नोटपैड ओपन कर लीजिएगा, नोटपैड में आकर के सेम थिंग आपको रीनेम कर देना, यानी कि चेंज कर लेना है, बराबर। यहाँ से आप अपना लिंक डाल दीजिएगा, इसके अंदर कोटेशन के अंदर में रहेगा कोड जो लिखा हुआ उसके अंदर में ये लिंक डल जाएगा, बराबर। यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा, ऐसे ही 1 बाय 1 आप इमेज चेंज कर लीजिएगा तो स्लाइडर का जो इमेज है वो आपका यहाँ पर अपीयर होने लगेगा, बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट का टाइटल आप क्या डालना चाहते हो, तो ये क्या है कि बेसिकली जो है फ्री वर्जन में अवेलेबल नहीं है जो 3D स्लाइडर है, तो आपको कस्टम कोड का ही यूज करना पड़ेगा, तो मैनुअली आपको ये इसका डिटेल भी डालना पड़ेगा, बराबर, ठीक है। तो चलिए हम इसका प्रोडक्ट का यहाँ पर टाइटल डाल सकते हो, यहाँ पर प्रोडक्ट का प्राइस डाल सकते हो, देन बाय नाउ
ये सब इसके अंदर में कोड के अंदर में मिल जाएगा। देखिए ये प्रोडक्ट का थर्ड वाले प्रोडक्ट का जो इमेज लगा है उसका यहाँ पर टाइटल डाल सकते हो, यहाँ पर उसका प्राइस डाल सकते हो, बराबर। और बाय नाउ आया ये बटन। अब यहाँ पर आप लिंक पुट कर दीजिएगा। लिंक हम कैसे पुट करेंगे, मान लो हमारा सपोज जो है कोड प्रेस एकेडमी है, कोड प्रेस एकेडमी या जो भी है, इसका हम किसी भी प्रोडक्ट का यदि हम लिंक डालना चाहते हैं, ठीक है, तो लिंक डालने के लिए हमको क्या करना होगा, उसका लिंक यहाँ से उठा लेना है। मान लो इसमें तो हमारे में प्रोडक्ट हमने ऐसे रैंडम में डाला है, मान लो ये वाला है, इसके अंदर में हम आते हैं और अभी हमने जस्ट प्रोडक्ट इसके अंदर में डाला है, उसको हम ले लेते हैं। ये वाला मान लो प्रोडक्ट है फर्स्ट वाला, इसको हमने ओपन किया और यहाँ से आप लिंक कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी लिंक। अदरवाइज ओपन न्यू टाइप करके यहाँ से भी आप लिंक को कॉपी कर सकते हो, ये वाला, बराबर। ये कॉपी हो गया। देन हम आ करके जो है यहाँ पर अपने इसमें लिंक में डाल देंगे। तो जैसे कस्टमर क्लिक करेगा बाय नाउ पर तो डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाएगा आपके प्रोडक्ट पेज में, बराबर। ओके, तो यहाँ से फिर ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से ऐड टू कार्ट करके और अपना वो बाय कर लेगा प्रोडक्ट, बराबर। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। और अभी हम कोड को लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कोड को, और अपने जो है वर्डप्रेस वेबसाइट में कैसे हम ऐड करेंगे कस्टम कोड को, स्लाइडर वाले, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर 9 डॉट पर हम क्लिक करते हैं। 9 डॉट नहीं रहेगा तो प्लस का रहेगा, देन ये विजिट आ जाएगा। यहाँ पर आप टाइप करिएगा HTML, बराबर, HTML। ओके, तो यहाँ पर आप HTML टाइप करेंगे तो HTML का ये विजिट आ जाएगा। इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिएगा और देन उसके बाद जो है यहाँ लेफ्ट साइड में HTML कोड आ गया, यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, बराबर। तो ये देखिए हमारा, ओके, तो देखिए ये हमारा स्लाइडर वर्किंग हो गया, बराबर। तो यहाँ पर एक चीज आप देख लीजिएगा अपने अनुसार। तो यहाँ पर देखिए ये स्लाइडर का ही कोड है, इसमें कोई इशू नहीं आएगा आपकी वेबसाइट में, बराबर। इसको आप लगा सकते हो इजीली, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। और एक चीज और है कि आपको कुछ भी, यानी कि कुछ भी रिक्वायरमेंट होता है तो उसके लिए आप कमेंट करिए, ठीक है। कमेंट का यदि आपको जवाब नहीं मिलता है तो रीकमेंट आप कर लिया करिए, क्योंकि काफ़ी हम जो है चीज़ों में बिजी हो जाते हैं तो फिर टाइम नहीं मिल पाता है या भूल गए गलती से, बराबर। तो इस तरीके से हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में 3D इफेक्ट स्लाइडर को ऐड कर सकते हैं, बराबर। ओके, थैंक यू सो मच, वॉच दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।